औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच्चों, आज हम T1 का पहला लेसन पढ़ने जा रहे हैं। उन्वान है सीता जी की आहुजारी। ये नज़म सरवर जहाँ आबादी की लिखी हुई है। इस नज़म में सरवर जहाँ आबादी ने सीता रामचंद्र जी के बनवास के लिए रवाना होते वक्त उनकी अहलिया सीता जी की आहुजारी का नक्शा खींचा है। बच्चों, पहले हम इसका मुताला करते हैं और तशरीह भी करते हैं और मुश्किल अल्फाज के माने पढ़ते हैं। आइए बच्चों, हम इसका मुताला करते हैं। हमरा अपने बन को मुझे नात ले चलो, रेखा तुम्हारे चरणों की हूँ साथ ले चलो। हमरा यानी कि साथ लेना, साथ चलना। बन जंगल, नात शवर, रेखा लकीर, चरणों कदम। हमरा अपने बन को मुझे नात ले चलो, रेखा तुम्हारे चरणों की हूँ साथ ले चलो। सीता जी रामचंद्र जी के सामने गिड़गिड़ाती है कि आप मुझे भी अपने साथ जंगल में ले चलिए। मैं आपके पाँवों की लकीरों की मानद हूँ, इसलिए मुझे भी अपने साथ ले चलिए। नाजुक है मेरा शीशा, दिल टूट जाएगा, छोटा तुम्हारा साथ तो जी छूट जाएगा। यानी कि सीता जी कहती है सीता जी रामचंद्र जी से कहती है कि अगर आपने मुझे अपने साथ न लिया तो मेरा दिल जो शीशे की तरह नाजुक है वो टूट जाएगा। अगर आप का साथ छूट गया तो मैं आपके बगैर जिंदा नहीं रह पाऊंगी। रातें न कट सकेंगी अकेले फिराक की कड़ियाँ, वो जिसने जेली हो जेले फिराक की। फिराक जुदाई, झेलना, बर्दाश्त करना। आपसे दूर रहकर सीता जी कहती है रामचंद्र जी से कहती है कि आपसे दूर रहकर मेरी रातें कट नहीं सकेंगी, यानी मैं आपकी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी। मुझ में ये हिम्मत नहीं है कि मैं आपकी जुदाई झेल सकूंगी। किस्मत ने जब से बाप के घर से किया जुदा, सामी मुझे न तुमने नज़र से किया जुदा। सीता जी रामचंद्र जी से कहती है जब से मैं अपने बाप के घर से आई हूँ, यानी जब से मेरी शादी हुई, तब से ऐ मेरे स्वामी, ऐ मेरे शौहर, आपने मुझे कभी अपनी नज़रों से दूर नहीं रखा। मुझे आपके साथ साथ रहने की आदत हो गई है, इसलिए अब मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, लिहाजा मुझे अपने साथ ले चली। पुतली की तरह आँखों में शामों सहर रही, पहलू बन के सब्र शकीब जिगर रही। पुतली आँखों की पुतली, शामों से सुबह शाम, पहलू बाहें सब्र शकीब, सब्र करार। सीता जी रामचंद्र जी से कहती है कि मैं आज तक सुबह शाम आपकी आँखों की पुतली की तरह आपका हिस्सा बन कर रही हूँ। मैं हमेशा आपके पहलू में आपके जिगर का सब्र करार बन कर रही हूँ। दुख आज तक सहा न गमे इंतज़ार का, मुझ पर करम रहा सितमे रोज़गार यानी कि ज़माना। मुझे सीता जी रामचंद्र जी से कहती है मुझे आपका इंतज़ार करने की आदत नहीं है, क्योंकि आप आज तक कभी भी मुझसे दूर नहीं हुए। मुझ पर हमेशा ज़माने का करम रहा और इंतज़ार का गम मुझे कभी सहना न पड़ा। सदमे तुम्हारे हुज्र के क्यों कर उठाऊंगी, मैं मर मिटूंगी दुख जो ये दम भर उठाऊंगी। सीता जी रामचंद्र जी से कहती है कि मैं कैसे आपकी जुदाई के सदमे बर्दाश्त कर सकूंगी। अगर मुझे एक लम्हे के लिए भी आपकी जुदाई का गम उठाना पड़े तो मैं मरने को तरजीह दूंगी। घर में जो छोड़ जाओगे सीता गरीब को, पाओगे बन से आके न जीता गरीब को। सीता जी रामचंद्र जी से कहती है जब रामचंद्र जी को बनवास जाना होता है तो वो कहती है कि अगर आपने मुझे अपने साथ न लिया और मुझे यहीं छोड़ गए तो जंगल से वापस आकर आप मुझे ज़िंदा नहीं पाओगे। ये तारीख तुम बगैर है आलम मेरे लिए, फिर दोस्त भी है आहु जहन्नम मेरे लिए। सीता जी रामचंद्र जी से कहती है कि आपके बगैर मेरे लिए ये दुनिया अंधेरी है, आपके बगैर तो मेरे लिए जन्नत भी जहन्नम है। यानी अगर मुझे जन्नत मिलेगी लेकिन वहाँ मौजूद न हो तो वो जन्नत भी मेरे लिए जहन्नम होगी। सहरा मुझे चमन है रफ़ाकत में आफ़ की, दुनिया की सारी ऐश हैं खिदमत में आफ़ की।
सीता जी रामचंद्र जी से कहते हैं कि अगर आप मेरे साथ होंगे तो मेरे लिए जंगल भी गुलिस्तान होगा और मैं जंगल की सख्तियाँ खुशी खुशी बर्दाश्त करूँगी। मेरे लिए तो खुशी और आराम इसी में है कि मैं आपकी खिदमत करती रहूँ। यूं हर तुम्हारे साथ फेरूंगी मैं बन में खुश, बवरा कली कली पे हो जैसे चमन में खुश। सीता जी रामचंद्र जी से कहती है कि ऐ मेरे शौहर, मैं जंगल में आपके साथ खुशी खुशी रहूंगी जैसे बवरा कली के आसपास मंडलाता है और खुशी महसूस करता है। पीतंबर समझ के दरख्तों की छाल को आरास्ता करूंगी कदे नव निहाल को। पीतंबर जरद रेशमी कपड़ा। सीता जी रामचंद्र जी से कहती है कि अगर आप मेरे साथ होंगे तो मैं दरख्तों की छाल को रेशम का कपड़ा समझकर अपने दरख्त जैसे तवील कद को सजाऊंगी। स्वामी जो तुम हो साथ तो कैसा अलम कदा, खसपोश झोंपड़ा मुझे होगा सनम कदा। सीता जी रामचंद्र जी से कहती है कि ऐ मेरे शौहर, ऐ मेरे आका, अगर आप मेरे साथ होंगे तो फिर मुझे कोई गम नहीं है, फिर तो जंगल भी मेरे लिए दुख देने वाली जगह नहीं है। मेरे लिए तो घास फूस का बना छोटा सा झोंपड़ा भी मंदिर की तरह पुरसुकून होगा। सब्जा बना के लाएगा बिस्तर मेरे लिए, झूला झुलाने आएगी सरसर मेरे लिए, सरसर यानी कि तेज हवा। सीता जी रामचंद्र जी से कहती है कि मेरे लिए आपके साथ जंगल में बिस्तर का काम जंगल का हरा भरा सब्जा करेगा और मुझे झूला झुलाने का काम जंगल की तेज हवा करेगी। सूरत तुम्हारी देख के गम भूल जाऊंगी, सहरा के सारे रंजो अलम भूल जाऊंगी। सीता जी रामचंद्र जी से कहती है मेरे आका, मैं आपके साथ जंगल में आपकी सूरत देखकर बनबास की सभी सख्तियाँ और मुसीबतें भूल जाऊंगी। मुझे आप अपने साथ ले चलिए। ये नज़म सरवर जहाँ आबादी की लिखी हुई है। इस नज़म में सरवर जहाँ आबादी सीता जी की आहुजारी का पूरा नक्शा खींचा है। उस वक़्त का नक्शा खींचा है, उस वक़्त की बातें कही है जब रामचंद्र जी को बनवास जाना होता है। तो सीता जी गिड़गिड़ाती है, सीता जी उसकी अहलिया होती है यानी कि उसकी बीवी है, वो गिड़गिड़ाती है कि वो अपने शौहर से कहती है कि मुझे अपने साथ ले चलिए, मैं भी आपके साथ बनवास जाऊंगी। बनवास यानी कि जंगल जाऊंगी, जहाँ आप होंगे वहाँ मैं भी खुश रहूंगी, मैं आपके बगैर खुश नहीं रह पाऊंगी। बच्चों, इसका मुताला कीजिए, फिर हम इसके सवालात भी करेंगे। बाकी वस्सलाम, खुदा हाफिज़।